Hi, today I Neha. I will today teach the chapter of economics books of class ninth. The chapter first. Here you can see the village scene. So we will also study today about the village, the story of village Palampur. Okay? Palampur is a small high botanical village. High botanical means imaginary. Palampur is a small imaginary village. First point, farming is the main activity in village Palampur. So, farming is the main activity in this village. Raiganj and Shahpur are the neighbor village. Raiganj and Shahpur are the neighbor village of Palampur. Okay. Third point, there are 450 families in Palampur. There are 450 families in Palampur, and one third of 450 are Dalit. Okay. Dalit. Our fourth point is, now we will study about the overview of the village Palampur. There are two primary schools. Fifth point, it has one high school. It has one primary healthcare center which is run by government. Seventh point, it has one private dispensary also. It also have well electric supply, well irrigation systems, well road connection and well transport system. So this all points shows the overview how the village is. So this shows Palampur is a well developed village. Okay. Next point. Now we will study about if we produce an object or any output product, so how to organize it. अगर हम कोई भी आउटपुट या फिर कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट को निकालते हैं तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी होती है. तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4 रिक्वायरमेंट ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट with organization of production. First requirement is land. It includes natural resources like water, forest, etc. Now I explain you. अगर हम बिल्डिंग्स कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, जैसे हम फील्ड्स में क्रॉप्स उगाते हैं, उसके लिए भी लैंड चाहिए. अगर हम सिटीज़ में बिल्डिंग्स लगाते हैं तो भी हमें लैंड चाहिए. सो लैंड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, प्राइमरी रिक्वायरमेंट. एंड इसके साथ साथ हमें नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज़ चाहिए होता है, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर. पीपल टू वर्क मीन्स अगर हम फील्ड्स में काम करें या फिर फैक्ट्रीज में जाके देखें, हमें लेबर्स ज़रूर ही चाहिए होते हैं. लेबर्स मीन्स human effort. Okay. Some required educated workers while some needed manual workers. It means अगर हम फील्ड्स में देखें तो मैनुअल वर्कर्स की यूज़ होते हैं, और बिल्डिंग्स में देखें तो मशीन को रन करने के लिए हमें एजुकेटेड वर्कर्स, लेबरर्स चाहिए होते हैं. ओके. थर्ड पॉइंट इज़ फिजिकल कैपिटल, वेरियस इनपुट्स. सो थर्ड पॉइंट इज़ वेरियस फिज़िकल कैपिटल. सो हम देखते हैं फील्ड्स में, बिल्डिंग्स में वेरियस इनपुट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि मनी. ओके. मनी चाहिए होता है हमें, ट्रैक्टर्स चाहिए होते हैं, प्लॉ चाहिए होता है. तो हमें वेरियस मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. तो फिज़िकल कैपिटल मतलब वेरियस आउटपुट्स. ये दो चीज़ों में डिवाइडेड है, वो हम आगे पढ़ते हैं. फिज़िकल कैपिटल, वेरियस इनपुट्स. फर्स्ट टाइप है इसका फिक्स्ड कैपिटल. ओके. फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन. टूल्स जैसे कि प्लॉ, मशीन्स जैसे कि ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा. ठीक है. और बिल्डिंग स्टोर करने के लिए. तो अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है प्रोडक्ट्स में, जैसे कि ट्रैक्टर्स एंड प्लॉ. इधर देखिए फील्ड में क्या चाहिए. दिस इज ये जो यूज़ कर रहे फार्मर ब्लू कार्ट्स को चलाने के लिए, टूल्स, ट्रैक्टर्स,
and harvester. So various machines, tools are used. Second है हमारा वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का मतलब रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. मनी, सम money is always required during production to pay payments and buy other necessary items. और seeds, raw materials क्या है? seeds चाहिए होती हैं, और various machines वो fixed capital में चाहिए होती है, और money is the basic requirement. okay? तो मैंने इधर बता दिया लैंड फर्स्ट, सेकंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल, और फोर्थ है हमारा ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल में वी नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस अ आउटपुट टू सेल इन द मार्केट. इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ आपको. हमारे पास लैंड हो गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट, लेबर होगी सेकंड रिक्वायरमेंट, थर्ड फिजिकल कैपिटल हो गए. अब इन तीनों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? नॉलेज. और नॉलेज क्या है? नॉलेज टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, वी नीड अ पर्सन, दिस इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. सो ये जो हमने प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ी, ये सारी क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अब हम पढ़ेंगे विलेज के बारे में. सो फिक्स्ड लैंड, इस विलेज में फिक्स्ड लैंड है. ओके, 75% ऑफ पीपल ऑफ पालमपुर आर डिपेंडेड ऑन फार्मिंग. सो आप देख सकते हैं कितनी फार्मिंग पर लोग डिपेंडेड हैं, 75%. ओके, फार्मर्स कैन नॉट इंक्रीज एरिया, दे हैव टू यूज वेरियस मेथड्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया टू इंक्रीज द यील्ड. सो फार्मर्स को क्या करना? अब वो एरिया तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, उन्हें क्या करना पड़ता है? उसी लैंड पर अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है. सो हम पहले तो ये पढ़ते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड. हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल मैक्सिममली कम इन द एग्ज़ाम. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर एंड लोकल यूनिट्स आर बिगा, खुंटा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्रॉप्स इन पालमपुर. अब हम पढ़ेंगे किस तरह की क्रॉप्स, क्या क्रॉप्स पालमपुर में ग्रो होती है. सो रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा ग्रो होते हैं विलेज पालमपुर में, जो कि कैटल फील्ड के लिए, कैटल को फीड करने के लिए, वेरियस एनिमल्स को फीड करने के लिए स्टोर करी जाती है. फिर पोटैटोज, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पोटैटोज ग्रो करते हैं पालमपुर के पीपल. विंटर सीजन में वीट, और जो वीट है इधर बताया गया है इट इज़ फॉर फैमिली. अ सरप्लस वीट इज सोल्ड इन रायगंज मार्केट. अब क्या बताया गया है कि जो वीट है वो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, वीट का अपनी फैमिलीज़ के यूज़ के लिए स्टोर कर लेते हैं. और जो बची हुई, सरप्लस मतलब बची हुई क्या करते हैं? बिग लैंड ऑनर्स को दे देते हैं या फिर रायगंज की मार्केट में सेल कर देते हैं. और जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास तो फील्ड्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? अपनी फैमिली कंजप्शन के बाद उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस भी बच जाता है, जो रायगंज की मार्केट में वो सेल कर देते हैं. और वो अर्निंग से वेरियस फिजिकल कैपिटल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और बहुत कुछ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप है शुगर केन. शुगर केन भी ग्रो करते हैं, इट इज़ एन ऑप्शनल क्रॉप. ये कहाँ पे सेल करते हैं? शाहपुर में. शाहपुर के ट्रेडर्स शुगर केन को बाय करते हैं स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे ये सेल करते हैं. अब हम पढ़ते हैं बेसिक, कि अब हम अपनी प्रोडक्शन को पर्टिकुलर एरिया में कैसे बढ़ा सकते हैं. पहला पॉइंट है मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर दैन वन क्रॉप इन अ ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. एक ईयर में हम, जैसे हमने क्रॉप पढ़ी, एक से ज़्यादा क्रॉप को उगाएंगे तो भी हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी. सो दिस इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. सेकंड, अब हम पढ़ेंगे
मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। ये 1960 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आई जिसने हमें मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग दिए। उसके अंदर मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या इंक्लूड होता है? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स, जो हमें बहुत ज़्यादा यील्ड देगी। फार्म मशीनरी, डीजल, कैनाल्स, पंप सेट्स इरिगेशन के लिए, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र। सो इन सब को मिला के मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो थे वो बने। अब हम पढ़ते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन। इस सब को क्या कहा गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivate of wheat and reusing rice. Here the space is not there, so ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आई जो इंडियन फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस करी गई, और उसके अंदर वीट और राइस के अंदर बहुत सारी यील्ड मतलब बहुत सारा मुनाफा की एक वैरायटी आई, हाई यील्डिंग वैरायटी, ये सीड का नेम है। ओके, सो हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स आई जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। ओके, कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स द HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single ever, needed plenty of water and also chemical fertilizer, pesticides to produce best results. अब यहाँ पे क्या बताया गया है हमें कि पहले जो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, ओके, लेकिन फिर इन्होंने क्या इनवाइट करी? हाई यील्डिंग सीड्स आई मार्केट में जिन्होंने क्या प्रॉमिस करा कि वो ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में डबल प्रॉफिट देंगी, बहुत सारा प्रोडक्शन होएगा। और इसमें मैं आपको एक पॉइंट एडिशनल बताना चाहूँगी कि पहले पालमपुर में एक फील्ड में 1300 कुंटल्स की वीट उगती थी, लेकिन हाई यील्डिंग सीड्स से क्या हुआ? 3200 कुंटल्स की क्या हुई? प्रोडक्शन हुई। सो ये डबल हो गया था प्रोडक्शन। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें हमें HYV सीड्स के साथ प्लेंटी ऑफ वाटर, इरिगेशन के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए था, केमिकल फर्टिलाइज़र, इसके अंदर हाई यील्डिंग सीड्स के साथ फर्टिलाइज़र चाहिए था, इरिगेशन बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए था, पेस्टिसाइड्स चाहिए थे। ओके, सो इसमें क्या था? ये सारी चीज़ें का यूज़ होता था। सबसे पहले फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए। ओके, अब हम पढ़ेंगे ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसके यूजेस और डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या थे। ओके, सो डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इधर थोड़ा मिसप्रिंट है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर क्या हुआ था, जैसे कि मैं बता रही थी, ग्रीन रेवोल्यूशन में प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए था, वाटर का बहुत यूज़ था, तो कैनाल्स यूज़ किए, पंप सेट्स यूज़ हुए, डैम्स यूज़ हुए, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई। सो ट्यूबवेल्स यूज़ हुए तो वो अंडरग्राउंड से वाटर आता था, तो वाटर टेबल के अंदर वाटर का लेवल लो होने लगा। तो डिसएडवांटेज क्या था? यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब मोर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर लेड टू डिक्रीज द वाटर लेवल। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज क्या था? द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र किल द यूजफुल बैक्टीरिया, केमिकल फर्टिलाइज़र की यूज़ से यूज़फुल बैक्टीरिया की क्या होने लगे? किल होने लगे। थर्ड क्या था? सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, लैंड डिग्रेडेशन होने लग गया, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होगी। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। इससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। ओके, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। इससे वेजेस, जो लेबर्स थे उनका जो वेजेस थी वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? इट रिड्यूसेस पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी दूर हुई इससे। ओके, इससे क्या हुआ? इट एक्सप्लेन्स द मॉडर्न फार्मिंग मेथड
एग्जाम्पल इरिगेशन, इससे क्या हुआ, इरिगेशन सिस्टम्स इम्प्रूव्स हुए, इरिगेशन सिस्टम विलेज में इम्प्रूव हुए। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कि पालमपुर में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। ओके, इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। 450 में से 1/3 पीपल लैंडलेस थे। ओके, मतलब कि 150 फैमिलीज लैंडलेस थी और मोस्ट ऑफ देम वर दलित्स, और इसमें से लगभग दलित थे। और दलित के पास क्या था, नो लैंड, लैंडलेस। ओके, या फिर स्मॉल प्लॉट ऑफ एरिया थे। फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। जो दलित थे या तो उनके पास लैंडलेस थे या फिर वो लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड के साइज के प्लॉट्स थे उनके पास। ओके, There are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectare. So 60 families क्या थी, मीडियम और लार्ज, जिनके पास more than 2 hectare of land था। Okay. Next point is a few of the large farmers have land extending over 10 hectare or more. और कुछ farmers के पास 10 hectare land था या फिर उससे भी ज़्यादा था। Next. अब हम पढ़ेंगे कि जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको बोरो क्यों करना पड़ता था, उनकी वेजेस क्यों लेस थी। सो मोस्ट ऑफ फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। लगभग छोटे फार्मर्स को अपने कैपिटल्स, टूल्स वगैरह खरीदने के लिए मनी को बोरो करना पड़ता था। दे बोरो मनी फ्रॉम लैंड लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर। ये क्यों होता था कि जो छोटे स्मॉल फार्मर्स थे वो लगभग अनएजुकेटेड थे, इसलिए वो जो मनी था वो क्या करते थे, मनी को कहाँ से, बिग लैंड ओनर से उधार लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें फॉर्मेलिटीज फिल नहीं करनी आती थी बैंक से लोन लेने के लिए, और इसलिए जो लैंड ओनर्स थे, बिग लैंड ओनर्स, वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेते थे और इसकी वजह से इंटरेस्ट वो पे नहीं कर पाते थे, इसलिए उनकी वेजेस लो थी। अब मोस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। दे आर नॉट पुट टू अ ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिप्ले द लोन, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी कंडीशंस रखी जाती थी। अगर वो पे नहीं कर पाते थे इंटरेस्ट तो उनकी वेजेस लो हो जाते थे, उनके नंबर ऑफ डेज वर्किंग ज़्यादा हो जाते थे और उनको वेजेस नहीं मिलते पाते, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते थे। ओके, सेकंड, इन द कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम अर्निंग। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर कैपिटल नीडेड। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। और इसमें बताया गया कि बड़े फार्मर्स को अर्निंग कैसी होती थी। एक तो वो लोन हाई इंटरेस्ट पे देते थे, एक उनका लार्ज लैंड थे इसलिए उनके पास सरप्लस भी बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अर्निंग करते थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। इट इज़ द लास्ट टॉपिक। ओके, फर्स्ट है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि 75% फार्मिंग पे डिपेंडेड थे, तो बाकी 25% पालमपुर के क्या वर्क करते थे, वो थे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ओके, फर्स्ट है डेयरी। डेयरी it was the common activity. So people feed their buffaloes on various kind of grasses and by jowar, bajra. Then the milk is sold in रायगंज। फिर वो क्या करते थे, रायगंज में अपने मिल्क को सोल्ड करते थे। ठीक है। 2 traders from शाहपुर टाउन have set up collection of कम चिलिंग सेंटर्स एंड रायगंज। और क्या था, वो रायगंज में क्यों सेल करते थे, वहाँ पे शाहपुर के 2 ट्रेडर्स ने कलेक्शन ऑफ कम चिलिंग सेंटर्स, सेंटर का नेम है कम चिलिंग सेंटर, तो ये खोले हुए थे सेंटर्स जहाँ पे वो मिल्क लेते थे और फिर टाउन्स और सिटीज़ में सप्लाई करते थे। सेकंड इज़ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि फार्मर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कोई पॉट बनाता है, कोई बैंगल्स बनाता है,
स्मॉल स्मॉल चीज़ों के वो मैन्युफैक्चर करते हैं और उसे फिर मार्केट में सेल करते हैं। थर्ड पॉइंट है शॉपकीपिंग। पीपल हैव स्मॉल शॉप्स ऑफ जनरल मटेरियल। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि शॉपकीपिंग में वो जनरल स्टोर हम विलेजेस में देखते हैं तो वो जनरल मटेरियल को रखते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट। वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। आप जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, इसलिए ट्रांसपोर्ट भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। सो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। देयर वर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, जैसे कि जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स। सो पीपल यूज ट्रांसपोर्ट। द फेरी पीपल एंड द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। सो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सामान को बेचते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे उनका, और उसके लिए उनको वेजेस या पे मिलता था। द नंबर्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सर्वल ईयर्स। इसमें बताया गया कि लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के लिए जो पीपल है वो मोटिवेट हो गए हैं और ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। ओके, थैंक यू। सो एक्सप्लेनेशन बाय नेहा। सो इफ़ you like the video, please do like, share and subscribe.